नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व की पहली बोलने वाली स्पिरिचुअल बुक के बारे में बात करने वाले हैं। आपके सामने ये जो है ये विश्व का पहला बोलने वाला हनुमान जी का ग्रंथ है जिसका नाम है संपूर्ण हनुमान। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इस बुक के साथ यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आता है। इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए ये स्टैंड है और ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे गदा का शेप दिया गया है। अगर आप देखोगे इसमें तो अलग अलग बटन्स हैं। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। राम सिया राम जय जय राम। ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो गया है। इस स्टैंड के अंदर हम इसको ऐसे रख सकते हैं और अब इसे कैसे यूज करना है ये देखते हैं। चलिए, इसे पेन की तरह ऐसे पकड़ के बुक में हम जहां जहां पे भी टच करेंगे अंदर जो लिखा है वो हमें बोल के सुनाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड, हम यहाँ पे टच करके ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान के नाम से ये शुरू हो जाएगा। मंगल भवन अब ये शुरू हो गया है। यहाँ पे प्ले का बटन जो है उसे प्रेस करके आप इसे बीच में स्टॉप भी कर सकते हो, बीच में वापस स्टार्ट भी कर सकते हो। कोई भी कार्य की शुरुआत हम गणपति जी के नाम से करते हैं। यहाँ पे टच करने से गणपति जी की स्तुति शुरू हो जाती है। 3 ओमकार के साथ ये पूरी स्तुति शुरू हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हैं। इसे यहाँ से हम पॉज करेंगे। किसी भी मंदिर में हम एंटर करते हैं तो जैसे कि हम चलते हुए अंदर जाएंगे तो घंटी बजाते हैं और मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो आरती बजती है। तो यहाँ पे टच करने से ये आरती शुरू हो गई। जो धुन इसमें बजती है वो धुन एकदम डिफरेंट है। आवाज भी बहुत शानदार है, आप सुन सकते हो। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। ऐसे ये पूरी आरती बजेगी। इसे हम बीच में स्टॉप करते हैं और इस बुक में आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या फीचर इस बुक के अंदर दिए गए हैं। दोस्तों, इस पेज के ऊपर विजुअली चैलेंज लोगों के लिए ब्रेल लिपि में पूरी बुक दी गई है। यहाँ पे टच करते ही विजुअली चैलेंज लोगों को पता चलेगा कि क्या लिखा है। अगर वो सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे टच करते ही बुक शुरू हो जाएगी। श्री रामचंद्र was born at the ये end इंग्लिश में of है। second age अगर हमें लैंग्वेज of चेंज करनी है Treta Yuga तो यहाँ पे फिर से टच करेंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में त्रेता युग में हुआ। इसे पॉज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुक अभी यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो आपके सामने है ये उसकी इंडेक्स है। टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर हनुमान जी के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहला चैप्टर है वो श्री रामचंद्र जी के बारे में है, दूसरा हनुमान जी के बारे में है, उनकी पूजा के बारे में है। यहाँ पे हनुमान चालीसा का एक चैप्टर है, यहाँ पे राम रक्षा स्तोत्रम दिया गया है। दोनों प्रकार के सुंदरकांड है, ऋषि वाल्मीकि जी वाला भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी वाला भी है। यहाँ पे बजरंग बाण का एक चैप्टर है, यहाँ पे संकट मोचन हनुमानाष्टक है, यहाँ पे हनुमान कवचम है जिसमें एक मुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान दोनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे हनुमान बाहुक का एक चैप्टर है। ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्रम है जिससे दुनिया भर के किसी भी बीमारी और समस्याओं को ठीक करने का पावर है। आप देख सकते हो यहाँ हनुमान जी की गाथा लिखी गई है और उनके भजन, आरती और नाम का भी एक चैप्टर है। टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर संपूर्ण हनुमान इसमें दिया गया है। यानी कि इस बुक के अंदर आपको कोई चित्र अच्छा लगा, चित्र बढ़िया है, चित्र में कहीं पे भी टच करेंगे ये अंदर से आवाज आएगी। रघुपति राघव राजा राम। चैप्टर 1 लिखा है, पतित पावन। Chapter 1 ओम है। ओम। चैप्टर का नाम लिखा है, श्री रामचंद्र जी। शंख का पिक्चर है, बजने लगा। पेज नंबर लिखा है पेज 19। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट
इस ग्रंथ में दिए गए हर एक अक्षर को पढ़ सकता है और बोल के सुनाता है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में सारी बातें लिखी है, एक आप देख सकते हो इंग्लिश में है और सेम कंटेंट यहाँ पे हिंदी में है। जितना यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है सेम कंटेंट यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। चलिए हम हिंदी पे टच करते हैं। श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपको और लैंग्वेज ऑप्शन चाहिए तो इस बुक के साथ एक बुकमार्क है जिसके अंदर तरह तरह की लैंग्वेजेस, इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस दी गई है। आप देख सकते हो कि ये ग्रंथ आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमी, गुजराती, नेपाली यानी कि 9 विविध भाषाओं में ट्रांसलेट करके सुना सकता है। आइए हम 2-3 लैंग्वेज को ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुजराती। गुजराती। શ્રી રામચંદ્રજીને રામ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે। मराठी चेक करते हैं। मराठी। श्री रामचंद्रांचं राम या प्रचलित आहे। तेलुगु ट्राई करते हैं। तेलुगु। శ్రీరామచంద్రుల వారిని రాముడు అని కూడా అంటారు। यानी कि यहाँ पे 9 भाषा दी गई है, सारी की सारी 9 भाषाओं में जो भी कंटेंट है वो ट्रांसलेट हो जाता है। हम वापस से हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी। अब हम देखेंगे कि जब हम घर पे अपने सीनियर कोई भी दादा दादी को ये ग्रंथ देंगे, वो कहेंगे कि बेटा ग्रंथ बढ़िया है लेकिन इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है, अगर ये धीरे धीरे बोलता तो हमें कुछ मज़ा आता। तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल भी दिया गया है, यानी कि हम इसको टच करेंगे, ये स्टार्ट हो गया। दीपावली। अब इसकी स्पीड हम बढ़ा और घटा सकते हैं। त्योहारों में से एक है। यह त्योहार फास्ट बुराई हो गया। पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का ये स्लो हो गया। आध्यात्मिक प्रतीक भी है। ये नॉर्मल हो गया। कार्तिक मास की अमावस्या को इस तरीके से काफी ये ग्रंथ धूमधाम से मनाई 9 भाषाओं में ट्रांसलेट करेगा और स्पीड भी कंट्रोल करेगा। फास्ट और स्लो भी आप कर सकते हो। ये चैप्टर है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा अगर आप इस ग्रंथ के साथ सुनना चाहते हो तो यहाँ पे ये ग्रंथ आपको ऑप्शन देता है कि आपको किस प्रकार के हनुमान चालीसा सुनने हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के हनुमान चालीसा ये बोल सकता है। ये 7 आइकन दिए गए हैं, यानी कि चक्रों के एक चिन्ह है। चलिए हम किसी एक चक्र पर टच करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। तो मैं पॉज करके आपको बताना चाहूंगा कि एक पेज पे सिर्फ एक चौपाई है और जैसी चौपाई है बिल्कुल वैसा ही चित्र यहाँ पे दिया गया है। श्री गुरु चरण, तो आप देख सकते हो गुरु के चरणों में है। ये एक स्टाइल हो गई जब हमने यहाँ पे टच किया था। अगर हमें ये चेंज करना है तो हमें पहले पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये आइकन दिया है, हर एक पेज पे दिया गया है। कहीं पे भी हम टच करेंगे ये ट्यून चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे टच करेंगे, श्री गुरु चरण सरोज। ये क्लासिकल हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 7 अलग अलग प्रकार के ट्यून में, धुन में आपको हनुमान चालीसा सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए आप ये सोचोगे कि सर हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी हनुमान चालीसा एकदम आराम से मुंह जुबानी याद करके बोलते हैं, तो हमें इस ग्रंथ की क्या ज़रूरत। तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम बच्चों को ये पूछेंगे कि बेटा आपको इसका मीनिंग पता है क्या, तो हो सकता है कि उनको पूरा मीनिंग नहीं पता। यहाँ पे हर एक चौपाई का मीनिंग लिख के दिया गया है और अगर हम इसे टच करेंगे तो ये हमें 9 भाषाओं में ट्रांसलेट करके भी देगा। चलिए पहले हम सुनते हैं। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो चौपाई लिखी है यही चौपाई आपको इस चित्र के नीचे भी देखने को मिलेगी। ये चौपाई जो है वो खाली चित्र के अनुरूप यानी कि डिजाइन के पर्पज से नहीं है, ये डिक्शनरी है। मान लो हमें नहीं पता कि मुकुर का शब्द जो है वो अर्थ क्या है या फिर दायकू का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमें मुकुर पे टच करने से उसका मीनिंग भी पता चलेगा। मुकुर, मिरर। ये इंग्लिश में हो गया। अब हम फिर से टच करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। मुकुर, दर्पण। बिल्कुल ऐसे ही पूरे हनुमान चालीसा को आप देख सकते हो कि एक चौपाई है, नीचे डिक्शनरी है और एक चित्र है। एक चौपाई है, डिक्शनरी है, चित्र है। पूरे हनुमान चालीसा को इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ये पूरा ग्रंथ जो है ये इंटरैक्टिव है और कोई भी व्यक्ति इसे एंजॉय करते हुए
इंटरेस्टिंग रूप से पूरा ग्रंथ एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे आखिर में आप देख सकते हो कि भजन दिया गया है और राम स्तुति दी गई है। यहाँ पे हनुमान जी की आरती दी गई है। एक एक लाइन मतलब एक एक भजन, टच करते ही भजन शुरू हो जाता है। जैसे कि हनुमान जी का तांडव अगर आपको सुनना है, यहाँ पे टच करने से तांडव शुरू हो जाता है। इसे बीच में पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आखिर में एक्नॉलेजमेंट का पेज दिया गया है, जहाँ पे लिखा है स्पेशल थैंक्स टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी फॉर द वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ दिस बुक। आखिर पेज में यहाँ पे आप देख सकते हो राम सेतु जो बनाया गया था उसका यहाँ पे दृश्य दिया गया है। इस प्रकार से ये पूरा ग्रंथ है।